नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रट्टा मार केमिस्ट्री में। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारा एक बहुत ही शानदार, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है जिसका नाम है प्रकाश तिवारी। प्रकाश तिवारी देवरिया से है और उसने अभी हाल-फिलहाल में ही एनटीएससी का स्टेज 1 जो कि उसकी स्टेट गवर्नमेंट करवाती है यूपी, वहां से उसने एनटीएससी स्टेज 1 क्वालीफाई किया है। तो आइए इस इंटरव्यू में हम जानते हैं कि प्रकाश तिवारी ने किस तरीके से इस सफलता को हासिल किया और किस तरीके से बाकी बच्चे भी इसी तरीके से एनटीएससी स्टेज 1 क्वालीफाई कर सकते हैं और खास करके यूपी वाले बच्चे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे दोस्त प्रकाश तिवारी का ये इंटरव्यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून तिवारी, क्या हाल चाल है भाई? कैमरा चालू करो। यस हम तिवारी नहा धो के बैठा हुआ है पूरा। यस लाइफ लगता है तेरी बहुत सीरियस हो गई तिवारी, अब क्या? यस सर। अब सीरियस लाइफ हो गया है, लेकिन अभी हम नहीं हो पाए मतलब उतना। और क्रिकेट वगैरह खेलना आता कि नहीं आता अभी भी? सर अब कुछ नहीं खेलता। सब बंद कर दिया यार। सारा यस सर। खेल सब गेम खत्म। अब सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। यस सर। सर इधर टाइम ही नहीं मिलता है सर। शाम को भी क्लास टेस्ट कभी कर लेते हैं लोग, या कभी संडे को भी टेस्ट, हर 2 हफ्ते पे संडे को भी टेस्ट, तो कुछ अब टाइम नहीं मिलता। बड़ा परेशान लग रहा है तो तिवारी, सही बता रहा हूँ मैं। 9 10 में तो बहुत खुश रहता था, अब तो बहुत परेशान लग रहा है मुझे देखने में। सर ऐसे ही होता है सर, हमको तो लगता है सबके साथ होता है ऐसे। हाँ, ये सब तो होता है। 10th से 11th में जाओ तो हाँ, मतलब यही यही सब देख के लगता है कि हाँ हम 11th में आ गए। मतलब पढ़ाई तो बढ़ ही जाता है, बाकी इन सब से फील आ जाता है चल जब बहुत बढ़िया 11th में तिवारी। आ गए। सबसे पहले मुबारक हो भाई, तूने एनटीएससी फोड़ा, है ना? थैंक यू। यूपी यूपी से तूने स्टेज 1 निकाला। उम्मीद है कि मुझे तो स्टेज 2 निकाल के ही फोड़ेगा, फिर हम एक और धमाकेदार इंटरव्यू करेंगे। अब यस कभी देवरिया आए तो तुमसे मिलते भी हैं, है ना? यस चलो, सर। तो तिवारी शुरू हमको भी करते हैं। आना है पटना। आना है पटना? कब आ रहा है भाई तिवारी, तो यस बता दे। सर, जब आपका शादी हो। हाँ पक्का आ रहा, शादी में पक्का ना? यस सर, बस 1-2 साल बाद करिएगा सर। चल ठीक है, चिंता मत कर। शुरू करते हैं तिवारी। सबसे पहले मैं बता जानना चाहूंगा कि अपना थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड और कहाँ से है, तो थोड़ा अपने बारे में बता। सर मैं देवरिया उत्तर प्रदेश से हूँ सर। मेरे पापा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में हैं, और मेरे एक भैया हैं और 2 बहन हैं। भैया एनआईटी इलाहाबाद में हैं, और दीदी नीट की तैयारी कर रही हैं, और एक दीदी क्लास 12th में है, वो भी नीट की तैयारी कर रही ओके। है। और तो इससे हमको बहुत एडवांटेज होता है कि मतलब बड़े भाई लोग हैं तो हेल्प मिल जाता है। सही बात है, तो बस मतलब यही पूरी है। फैमिली अगर और मम्मी तैयारी में हाउस लगी हुई वाइफ। है तो, लगी हुई तैयारी में तो मतलब फिर तो काफी ज्यादा गाइडेंस मिल जाती है तेरे को, चीजें कैसे यस करनी है, क्या करना है, करके, है ना? यस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तिवारी मतलब एक बात बता, क्योंकि तेरा फैमिली बैकग्राउंड भी वैसा है, दीदी जो है तेरी नीट की तैयारी कर रही है, भैया जो है वो एनआईटी इलाहाबाद में। तूने कब सोचा कि तुझे आईआईटी की तैयारी करनी है और नीट की तैयारी नहीं करनी? मतलब तूने तुझे कब, ये तेरा दिमाग कब खुला भाई? सर ऐसे तो कभी था नहीं कि आईआईटी करना है या नीट करना है सर, लेकिन क्लास 5th से मतलब थोड़ा मैथ्स अच्छा लगता था, मतलब क्लास लेवल पे अच्छा आता था मैथ्स। तो हम्म। और बायो में उतना इंटरेस्ट भी नहीं था, तो हाँ, उसी से मैं थोड़ा मैथ्स में इंटरेस्ट आया। फिर आगे आके देखें कि मैथ्स जो लेता है वो आईआईटी करता है, तो हम भी चल दिए आईआईटी करने। मतलब आईआईटी। हाँ। घर वाले कभी कुछ बोले नहीं ऐसा? नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं बोला, मतलब पहले से भैया दीदी लोग इसमें लगे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो मतलब घर वाला कुछ बोला नहीं कि तू आईआईटी की तैयारी कर या मेडिकल की तैयारी कर? मतलब घर वाला कुछ ऐसा बोला नहीं कि मतलब मेडिकल की तैयारी कर, ऐसा कुछ? नो सर। सब तेरा था मतलब कि अपने को ये करना है। यस सर। ओके, बहुत ही बढ़िया। भाई कुछ मैं तुझसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों ने अन अकेडमी में अपना सफर एक साथ पूरा किया, है ना? वहां तूने चीजों को पढ़ा। अन अकेडमी ने तेरा 9 10 की जो फाउंडेशन वाला पार्ट है उसमें तुम किस तरीके से हेल्प हुई तेरे को चीजों को लेके? सर मतलब नॉर्मल स्कूल तो इस साल कुछ हुआ नहीं, लेकिन स्कूल की क्लासेस तो ऑनलाइन चल रही थी। एक नॉर्मल बच्चा जो एग्जाम्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता, वो
और फिर तूने एग्ज़ाम के बारे में जाना, क्योंकि तूने तैयारी भी करनी शुरू की, तूने एनटीएससी का पता लगा, एनएसीजीएस का पता लगा, तूने फाउंडेशन पे अनअकैडमी पे एनरोल किया, तूने तैयारी शुरू की, पढ़ा तूने। तो ये जो सफ़र हुआ, कैसे दिमाग में चेंजेस आए और कैसे मतलब तुझे ये चीज़ें अभी भी बेनिफिट करती हैं या नहीं करती हैं? मैं ये सब चीज़ जानना चाहूँगा थोड़ा-सा। सर जब हम अनअकैडमी जॉइन किए सर तब क्लास 9th के लास्ट में हम जॉइन किए थे अनअकैडमी और मतलब वो बहुत सही टाइम पे हम जॉइन कर लिए थे। तभी कोविड टाइम स्टार्ट होने से पहले ही हम जॉइन कर लिए थे। तो हुँ, उस समय जॉइन किए और हमको मतलब कोई आइडिया नहीं था कि ये सब एग्ज़ाम का तैयारी होता है ये सब। उस हुँ, समय बस हम जॉइन कर लिए क्योंकि स्कूल मेरा कुछ अच्छा नहीं कर रहा था और यहाँ पे उतना एजुकेशन अच्छे से नहीं कर रहे थे लोग। हुँ, और फिर जॉइन करने के बाद धीरे-धीरे क्लास किए तो पता चला कि ये एग्ज़ाम होता है हुँ, और एनटीएससी होता है, एनएसईजेएस होता है अच्छा। और ये सब आईओक्यूएम ये सब। तो फिर आईओक्यूजेएस के लिए मेरा तो वो एलिजिबिलिटी नहीं था, डेट ऑफ बर्थ नहीं था। फिर एनटीएससी देखें सब कुछ करना है तो उसके बाद उसी में लग गए और जहाँ तक बात है कि अभी वो कितना हेल्प करती है, तो मतलब उसका जो प्रिपरेशन किए मतलब जैसे मैथमेटिक्स ओलंपियाड का, तो वो हुँ, मतलब एक फंडामेंटल मैथ्स तो मेरा आराम से डेवलप कर दिया था 11th के लिए। और केमिस्ट्री में आपसे पढ़ के तो सर हमको मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मतलब अभी तक जितना चल रहा है मेरे इंस्टीट्यूट में, उसमें अब तक जैसे लगता है ये सब अपन पहले से पढ़े हुए हैं। जबकि मैथ्स में अभी भी लगता है कि नया आ रहा है, कुछ नया आ रहा है, डिटरमिनेंट्स नया है। लेकिन हुँ, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है तो वो भी अपना ही है। मतलब सारा चैप्टर लगता है पूरे मतलब 11th-12th की केमिस्ट्री का एक आइडिया मिल गया है। तो केमिस्ट्री में तो बहुत फ़ायदा हुआ और थोड़ा फिज़िक्स को हम सीरियस नहीं लिए थे अनअकैडमी से। बाकी मैथ्स और केमिस्ट्री तो अच्छा गया मेरा। मतलब केमिस्ट्री में लग रहा है ना टॉपिक्स देख के सब पढ़ा हुआ है, मतलब क्वेश्चन वगैरह तूने बनाए थे। हम लोगों ने 9th-10th में बहुत मेहनत की थी केमिस्ट्री को लेके यार। मतलब सारे टॉपिक्स हमने अच्छे यस, लेवल पे कवर किए थे। यस सर बहुत मतलब और उस समय मतलब हमको बहुत वो हुआ बेनिफिट हुआ कि मतलब क्लास में बच्चे भी नहीं ज़्यादा आते थे। मतलब 5-6 बच्चे आते थे और आप पढ़ाते थे और डायरेक्ट पूछते थे बताओ क्या होगा, क्या होगा? तो हम लोग बताते थे और कोई गलत बताया तो आप पकड़ भी लेंगे तुरंत और पकड़ के तुरंत सुना देते थे। तो बहुत ही मतलब वो मेहनत तो था ही लेकिन उसमें बहुत मज़ा आया वो सब करने में। हाँ, और क्योंकि अगर तूने चीज़ों को ढंग से पढ़ा हुआ है तो 11th-12th में मतलब बच्चों को केमिस्ट्री में बहुत अचानक से जंप आता है। एंड मैं इनफैक्ट अगर हम बात करें कि 10th और 11th का जो पढ़ाई का लेवल होता है, वो नॉर्मल बच्चे के लिए वो बहुत ही बड़ा एक गैप आता है। और अगर आप फाउंडेशन पे चीज़ों की तैयारी करते हो, चीज़ों को पढ़ रहे हो, तो कहीं न कहीं आप उस गैप में अपने आप को बेहतर मानते हो क्योंकि तेरा ये रिज़ल्ट जो तेरा एग्ज़ाम वहाँ पे हो भी रहे होंगे, क्लास टेस्ट वगैरह या यूनिट टेस्ट वगैरह में हो रहे होंगे, तो उसमें तेरी परफ़ॉर्मेंस भी जो नॉर्मल बच्चा है, जिसने फाउंडेशन में तैयारी नहीं कर रखी है और तूने कर रखी थी चीज़ों को, तो एक एक्स्ट्रा एज तो कहीं न कहीं तुझे मिलता होगा तुम्हारी इन चीज़ों को लेके। यस यस सर सर एकदम मिलता है सर और केमिस्ट्री में तो सर ऐसा होता है कि मतलब आज तक जो 9th-10th में पढ़ कर आए हैं तो मतलब मैक्सिमम चीज़ गलत हो जाता है मतलब हुँ, केमिस्ट्री में। हुँ, तो हुँ, उसमें बहुत ही अजीब टाइप का लगता है कि जो पढ़े वो गलत हो गया और थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एज पढ़ के जाओ कि ये सब होता है, ऑर्बिटल ये सब थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाओ तो फ़ायदा होता है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा आइडिया अंडर रहता है मतलब हुँ, कॉन्फिडेंस रहता है कि अपने को ये आ जाएगा, ये पढ़ा हुआ है। बहुत ही बढ़िया। यानी मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि एनटीएससी की प्रिपरेशन को लेके तूने कब मन बनाया और कैसे तूने इसको मतलब देखा? मतलब कब तूने सोचा कि तुझे एनटीएससी छोड़ना है? सर, वैसे तो मतलब एनटीएससी देना है तो सर वो तो जब हम अनअकैडमी पर आएँ और मतलब उसके 1-2 महीने बाद ही जान लिए कि एनटीएससी एग्ज़ाम होता है, ये देना है अपने को। हुँ, लेकिन मतलब ऐसे उस समय तैयारी कुछ नहीं किए। फिर जब एनटीएससी आने वाला था, उसके हुँ, 3-4 महीने पहले मतलब आया कि अब पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए एनटीएससी का, अब नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। और 3-4 महीने में मतलब मेरा ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो था ही एनटीएससी के लिए और बाकी थोड़ा मेंटल एबिलिटी पढ़ना था और एसएसटी, तो उसपे थोड़ा फ़ोकस किए 3-4 महीने और हो गया। ये एसएसटी को लेके बच्चे बहुत भागते हैं तिवारी और बहुत घबराते भी हैं। तो जैसे तूने अपने यूपी स्टेट का दिया, तो पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि मतलब एसएसटी की तैयारी बच्चा कैसे करे? और यूपी वाले बच्चों के लिए क्योंकि बहुत सारी जनता अनअकैडमी पे यूपी से भी है, बिहार से भी है, बंगाल से भी है। तो मतलब एज़ अ यूपी वाले बच्चों के लिए तू क्या बोलना चाहेगा कि मतलब उनको किस तरीके से एनटीएससी के लिए फ़ोकस करना चाहिए? हर एक पार्ट का डिटेल में बता दो थोड़ा। सर सर जैसे यूपी में एनटीएससी के एसएसटी में सर ऐसा आता है कि आपको मतलब 6, 7, 8 का ज़्यादा पूछता है। ओके। 6, 7, 8 का एसएसटी ज़्यादा पूछता है हुँ, हुँ। और जो रहता है कोई स्टूडेंट तो वो मतलब 9-10th का उसको रहता है 6th-8th में वो उतना सीरियस पढ़ा नहीं रहता है या उसको याद नहीं रहता है। तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो हुँ, मतलब
वो सब कर उसमें हम एसएसटी में ज़्यादा टाइम दें, उससे बढ़िया हम कहेंगे कि मतलब मेंटल एबिलिटी में ज़्यादा फ़ोकस कर लो ओके। और मेंटल एबिलिटी में मार्क्स बढ़ा लो और एसएसटी में मार्क्स बढ़ाना क्योंकि बहुत मुश्किल है। फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं और मतलब उसमें हम लोग जितना भी कर लें, हम लोग अच्छा मार्क्स उतना नहीं स्कोर कर पाएँगे। आई थिंक 40 सवाल आते हैं एसएसटी के। यस सर, 40 क्वेश्चन आते हैं और मतलब 30 मार्क्स भी सिक्योर करना मुश्किल हो जाता है एकदम। ओके। और मतलब यही रहा मेंटल एबिलिटी, अगर हम लोग मेंटल एबिलिटी पढ़ेंगे तो मतलब वो स्टेज 2 में भी एक तो आएगा और एसएसटी पढ़ना स्टार्ट किए और आईआईटी, जेईई या नीट ले रहे हैं, तो मतलब वो तो स्टेज 2 में भी नहीं काम आने वाला है क्योंकि वो 6th और 8th का नहीं पूछते हैं स्टेज 2 में अच्छा। और आगे फ्यूचर में भी नहीं काम आएगा और मेंटल एबिलिटी स्टेज 2 में भी काम आएगा। तो इसलिए मतलब मैंने भी यही सोचा था कि मतलब मेंटल एबिलिटी पे अच्छे से फ़ोकस कर देते हैं और मेंटल एबिलिटी में मार्क्स उठा देते हैं थोड़ा और तो इसमें थोड़ा कम भी रहा तो मतलब हो जाएगा सिलेक्शन। बहुत ही बढ़िया। मतलब एसएसटी में नॉर्मल तरीके से पढ़ते रहा तो नॉर्मल, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हाँ। पीसीएम तेरा अच्छा था ही, पीसीएम भी, है ना? बायो को कितना तूने ध्यान दिया इसमें? जैसे सर बायो ऐसा था कि सर जैसे स्कूल का क्लासेस हम किए नहीं थे उस फिर समय 10-12 कोविड टाइम। सवाल तो बायो का भी आता है। यस सर, 12-13 सवाल आते हैं। हाँ। सर वो भी लास्ट के 1 महीने में बायोलॉजी भी पढ़ लिए थे, ऐसे ऊपर रीडिंग मार दिए थे और बेसिक क्वेश्चन आता है बायोलॉजी से तो हो मतलब गया। अपना एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। हाँ, हाँ, एनसीईआरटी से आराम से। एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। मतलब अगर नॉर्मल बच्चा जो हम तैयारी करवाते हैं उसको अनअकैडमी पे, उतना चलते रहे, एनसीईआरटी पढ़ ले अपने बायो के लिए और सोशल साइंस के लिए तो मतलब फोड़ देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यस उसके सर, लिए। आराम से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यानी अनअकैडमी में बड़ा फेमस था तू, है ना? मतलब लोग तुझे जानते हैं, अभी भी तेरे को अनअकैडमी में लोग जानते हैं कि हाँ, एक प्रकाश तिवारी भैया थे। तो एक बात बता मुझे, कुछ बॉन्ड-वॉन्ड बनाया तुमने नहीं बनाया? नहीं, पढ़ाई कर रहा है कि घर वाले सामने बिठा रखे थे तुमने आस-पास में, ऐसा तो नहीं है कि उनको देख रहा है? नो सर, कोई खास नहीं। ऐसे ही मज़ाक कर रहा हूँ मैं। ये बता मुझे, बच्चे मेरे लिए पूछते हैं कि सर जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं, जब हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो मतलब केमिस्ट्री के जैसे अब तो एलन की क्लासेस भी करता है। तू नोट्स कैसे बनाता है? तू क्योंकि तैयारी वाले फेज़ में है। तूने 9th-10th में अनअकैडमी में पढ़ा, 11th-12th में तू ऑनलाइन में क्लासेस कर रहा है। तो मतलब तू नोट्स क्योंकि हर टीचर जब ऑनलाइन भी पढ़ाता है तो आई थिंक वो सिर्फ पढ़ाता है, बोलता है, 2 मिनट टाइम देता है कि हाँ, थोड़ा लिख लो। तो उस तरीके में नोट्स बनाने वाले पार्ट को लेके बहुत बच्चे परेशान रहते हैं। स्टार्टिंग में तू भी परेशान हुआ था अनअकैडमी पे, मैंने देखा था तेरे को यस, भी। यस। तो मतलब अब वो परेशानी कैसी है और तूने इससे कैसे ओवरकम किया, मैं ये जानना चाहता हूँ थोड़ा-सा? सर मतलब मुझे तो अभी भी याद है सर, ख़ासकर आपके क्लास में सर मतलब बच्चे परेशान हो जाते थे, मतलब हैंडराइटिंग और मतलब अरे! डेट करते थे। तो मतलब शुरू में प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर आप मतलब सर बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसके साथ-साथ आपका हाथ चलते रहेगा, तो हुँ, उसी में जो नोट्स बनाएँगे और मेन ऐसा नोट्स आपको ऐसे बनाना है कि उसमें कहानी हो। मतलब जो हुँ, सर ख़ासकर केमिस्ट्री में जो सर आपको कहानी सुनाते हैं, उसका कहानी मतलब बना लो कि मतलब वो बाद में पढ़े तो तुरंत याद आ जाए। हुँ। और नोट्स मतलब बस साथ-साथ बनाते रहो, जो छूट गया वो छोड़ दो, आगे बढ़ते रहो। तो मतलब 1-2 हफ्ते में वो सब हो जाता है मैनेज। नोट्स बनाना मतलब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर 1-2 हफ्ते मतलब ट्राई करें बस जो सर बल बोल रहे हैं वो हम लिखेंगे और जो छूट अच्छा, गया हम क्लास के बाद लिखने का ट्राई करेंगे। तो तू अपने नोट्स में मतलब पूरी कहानी लिख सकता था क्लास में? यस सर। सर हिंदी में लिखो मतलब भोजपुरी में लिखो, जिसमें मन करे उसमें मतलब जिसमें हमको समझ में आए, वैसे कहानी लिखो कि बस हो जाए। और जैसे सर बताएँ उसमें क्रिएटिविटी लगा दो पूरा। और आराम से मतलब बाद में तू नोट्स को मतलब रिवीजन जैसे बच्चे अभी भी बहुत बार ये पूछते हैं कि सर हम किताब को पढ़ें या नोट्स को पढ़ें? तो कभी ये दुविधा तेरे मन में आई कि किताब से पढूँ सर या नोट से पढूँ या तूने मतलब किस पे भरोसा रख के मतलब बस कूद गया कि हाँ, जो होगा देखा जाएगा? सर किताब से तो पढ़ते तो समझ ही में नहीं आता हमको। नोट ही जिसे समझ में आया अच्छा, तो सर नोट से ही पढ़ना है भाई। नोट्स में इतना बढ़िया-बढ़िया कहानी बना के लिखे हैं। नोट से नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ये बात भी सही है। तो नोट्स नहीं पढ़ना है। अच्छा तूने कौन-कौन सी किताबें फ़ॉलो की मतलब 9th-10th के लेवल पे चीज़ों को अगर देखा जाए तो मतलब कौन-सी किताबें तूने बनाई? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, बायो में? ऐसा सर था क्या ऐसे कुछ? कोई किताब तो नहीं बनाया मतलब जैसे केमिस्ट्री में सर जो आप क्वेश्चन कराते थे और जो आप डीपीपी देते थे बंसल का वो कर लेते थे ज़्यादा से ज़्यादा और नीरज कुमार बीच में भी बनाना हम स्टार्ट किए थे हुँ, केमिस्ट्री के लिए। और ये मैथ्स के लिए तो वो पीजे सर से पढ़ते थे और जगत सर से वो लोग डीपीपी देते थे उससे कर लेते थे। हुँ। और पीजे सर का बुक था उससे भी लास्ट में क्वेश्चन बनाते थे। और फिजिक्स का तो हम बताएँ सर उतना वो नहीं किए, सीरियस नहीं लिया था फिज़िक्स को। फ़ोकस नहीं किए। तो मतलब फिजिक्स का तो मतलब बोर्ड्स लेवल करते थे और एनटीएससी में जो-जो आता है
हाँ। मतलब वो सब पूरा क्वेश्चन कर लेते थे। कई बारी बहुत सारे बच्चे ना अकेडमी में जब आते हैं ना, तो उनको टीचर ढूँढने में बहुत परेशानी होती है। तेरे को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अभी यस। तो 9th-10th का ही बच्चा है। मतलब टीचर कैसे ढूँढे आदमी? पहली चीज़ तो ये सवाल निकल जाता है कि तूने टीचर्स कैसे ढूँढे? कुछ ऐसे बच्चे मतलब जो परेशान हो आते हैं जिनके 2 ढाई महीने लग जाते हैं जिनको टीचर ढूँढने में कि मैं किस टीचर से पढ़ूँ, किस टीचर से पढ़ूँ, किस टीचर से पढ़ूँ? उसके बाद भी मतलब वो सैटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। तो मतलब तू कैसे इसमें फँसा था और फिर तू कैसे इससे बाहर निकला? सर जब मैं मतलब अन्य अकेडमी पे जब मैं जॉइन किया तो सर उसमें मतलब पूरे एजुकेटर थे। तो मतलब लोगों को बस लगता है कि चलो ट्राई करते हैं और सारे कई टीचर सारे मतलब उनके सामने सारे ऑप्शन खुले रहते हैं। हुँ। जिसमें मन करे उसमें जाओ। तो बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है उसमें। हाँ, बिल्कुल। तो लेकिन हम लोग को करना चाहिए कि मतलब ना जिस टीचर को पहले फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करो। मतलब ईमानदारी से उसको फॉलो कर लो। हुँ। और उसके बाद उसका मिनिमम 1-2 कोर्स देख लो। अगर तुमको ना पसंद आए तो चेंज कर लो। लेकिन ऐसा नहीं कि एक क्लास आ रहे हैं, फिर दूसरे क्लास में एब्सेंट हो जा रहे हैं, फिर हुँ, तीसरे क्लास में आके सोच रहे हैं कि ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, ये अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। तो हुँ। वैसे नहीं होता है मतलब आप टाइम दो, 1-2 महीना टाइम दो टीचर खोजने में। लेकिन अगर एक बार फिक्स हो गए तो पूरे मतलब ईयर भर उसमें टिके रहो, मतलब फॉलो करो उन टीचर को अच्छे से। एजुकेटर को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि एक क्लास मेरा कर लिया, एक क्लास किसी और का कर लिया, एक क्लास किसी और कर लिया। एक क्लास में डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि क्या टॉपिक बीच में चल रहा है, बीच में घुस गए हो, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। तो मतलब बच्चे लेकिन एक ही क्लास में डिसाइड करने में लग जाते हैं। लेकिन तेरे में आई थिंक ऐसा था कि तूने हर टीचर की कम से कम एक-एक कोर्स का रिकॉर्डेड लेक्चर तूने सबका देखा था, है ना? यस सर, एक एक कोर्स तो 1-2 कोर्स तो देख के ही डिसाइड करना चाहिए कि मतलब एजुकेटर कैसे हैं। और सर मतलब आपके क्लास में तो आए थे तो मतलब पहले दिन से ही एंटरटेनमेंट स्टार्ट था। मतलब समझ में आए ना आए वो दूसरी बात है, वो मज़ा अलग आए। बात हाँ, है। अच्छा। मज़ा आए। कुछ बच्चे मतलब इसी के लिए आते थे कि बस मज़ा आएगा। तो मतलब एक कोर्स तो मज़ा लेने में ही बीत गया, फिर जाके पता चल गया कि ये सही टीचर है, इन्हीं को फॉलो करना है। अच्छा, मज़ा अच्छा। लेने-लेने में पता ही नहीं चला खत्म। अच्छा, मतलब ऐसा हो गया था, एक कोर्स तूने हवा में निकाल दिया अपना मज़ा लेने के चक्कर में। हाँ, मतलब मज़ा आ रहा था कि बैठे-बैठे क्या कर चलो क्लास में चलते हैं, मज़ा आता है। फिर बहुत एक बढ़िया। कोर्स बाद सर मतलब सीरियस थोड़ा हाँ, करने मतलब लगे थे। स्टार्टिंग में आई थिंक स्वप्निल ने तेरे को बताया था, फिर तू रिकॉर्डेड क्लासेस देखता यस, था, है ना? और यस सर उसके बाद रिकॉर्डेड एट रिकॉर्डिंग। होम। हाँ, यस, रिकॉर्डिंग देखने के बाद तो काफ़ी टाइम बाद तो फिर लाइव क्लास में आया था। मुझे यस, ध्यान है चीज़ों यस। के बारे में। स्वप्निल कैसा है? क्या कर रहा है वो? यस सर, सर वो भी मतलब आकाश जॉइन किया है सर, वो इलाहाबाद में जाएगा आकाश इलाहाबाद। अच्छा, और वो भी बा मतलब नीट का तैयारी करेगा। अच्छा, अब अच्छा। कर रहा है, उसकी भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं ऑनलाइन। चल बहुत ही बढ़िया। अच्छा यार दोनों बच्चे निकाले अपने जी, उससे अच्छा अपने को और क्या चाहिए, है ना? यस, और कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं अनअकैडमी पे यार, जो होते 8, 9, 10th के लेकिन वो आते हैं कि हाँ, हमें मतलब टीचर का एक बार ज्ञान पहले चेक करेंगे। कभी तेरे मन में ऐसी फितरत हुई या मतलब वो क्या मेंटली मतलब एक बच्चों के अंदर ऐसी सोच हो जाती है कई बार कि एक बार इसको देख लेते हैं सामने वाले बंदे को ये आता है या नहीं आता है। ऐसे आजकल बहुत सारे प्रजाति ऐसी बच्चों को निकल कर आ रही है जो अनअकैडमी में से काम करने लग गई है आजकल। मतलब क्लास को आते हैं मतलब बीच में रोक के डिस्टर्ब कर देते हैं और मतलब और कुछ मतलब मतलब कुछ भी डाउट डाल देंगे बड़ा-सा चार्ट पेज का कि सर इसको देखिए हाँ, और बताइए। हाँ मतलब जेईई वो एडवांस का डाउट है या आईजेएसओ का बड़ा हाँ, वाला एकदम टफ क्वेश्चन डाल देंगे, हाँ, बताइए सर आप। कि हाँ, टीचर को आता है मतलब ये मेंटालिटी यार मतलब कभी तूने देखी है मतलब यस क्या सर, कई लोगों को देखे हैं सर, तो मतलब हमको भी नहीं समझ में आता इन लोगों को क्या करके मिलता है। मतलब आपको अगर मतलब ज्ञान आपको चेक करना है, मतलब वैसे तो सारे टीचर एकदम ज्ञान होते हैं, ऐसा कोई नहीं होता है कि जिनको नहीं आता है। वो आपको पढ़ा रहे हैं तो बहुत आता है उनको। लेकिन आपको देखना है तो आप एक कोर्स जॉइन करिए, आपको उसमें पता चल जाएगा टीचर उसमें क्या-क्या एक्स्ट्रा बता रहा है। तो ऐसे चेक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और क्या पता जिन जो आप क्वेश्चन पूछ के चेक कर रहे हैं और आप ही को वो गलत पता हो। और पता चला कि आप गलत बताया, सारे टीचर गलत हो गए आपके हिसाब से, तो ये सब फालतू काम है मतलब, हाँ, ये सब मतलब कोई बहुत ही फ़ायदा फालतू नहीं है। काम है और कोई फायदा नहीं मतलब बच्चों को समझना चाहिए कि अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो आपको उस पे भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। यस सर, शुरू के सर 1-2 कोर्स सर आँख बंद करके सर भरोसा करो और उसके बाद सोचो कि क्या करना है। 1-2 कोर्स पूरे टीचर जो बोल रहा है उसका बात मानो। उसके बाद अगर भरोसा करना है तो पूरा ईयर भर उसका भरोसा करना चाहिए। तो तिवारी अब तेरी पढ़ाई में क्या डिफरेंस आया? तू बताएगा थोड़ा-सा मतलब तू पहले 8, 9, 10 में पढ़ता था फाउंडेशन पे, तब भी तू काफ़ी अच्छा-खासा पढ़ता था, काफ़ी मेहनत करता था चीज़ों को लेके। अब तू 11th, 12th में वहाँ चला गया है। हम लोगों ने 8, 9, 10 में काफ़ी अच्छा क्लास में माहौल बनाने की कोशिश की। तुझे याद होगा कि हमारे क्विज़ वगैरह में बहुत बड़े-बड़े लोग भी आते थे, धुरंधर यस लोग, सर,
तेरे को या याद पूरा हो तो, है ना? यस, तो उनके साथ भी एक कॉम्पिटिशन होता है, एक अच्छा माहौल मतलब हम लोगों ने यस सर 9th-10th वो के फाउंडेशन में देखा और मतलब थोड़ा फ़ील भी आता था कि अगर अपन ने उनके बराबर नंबर ले आए या उनको टक्कर दिया तो थोड़ा अच्छा होता था। लतिका इस टाइम आईआईटी धनबाद में ही है, अगर तेरे को पता नहीं है तो। तो वो आईआईटी धनबाद में उसने एडमिशन लिया। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट था और तूने 9th-10th में मेहनत भी अच्छी की थी। तो अब तेरे रूटीन में क्या बदलाव आया 9th-10th से 11th में गया तो पढ़ाई को लेके रूटीन में मतलब किस तरीके के चेंजेस तू लेके आया अपने अंदर? सर सबसे पहले तो ये था कि मतलब 9th-10th में मेरे ऐसा था कि आप किसी एक टाइम अगर आप पढ़ते नहीं हैं, हुँ, मतलब हुँ। आप दिन में आपको क्लास बस कर रहे हैं और होमवर्क नहीं बना रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक टाइम आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, हुँ, तो वो आपका चल जाता था। मतलब हुँ, आपके टीचर ऐसे हैं कि और बच्चे ऐसे हैं कि उसमें सारे कवर हो जाता था। मतलब पन्ना पलट के देखेंगे आपको फिर से याद आ जाएगा। हुँ, 11th-12th के बाद मतलब आपको प्रॉपर रिवीजन हर क्लास के बाद सारा होमवर्क बनाना चाहिए, सारा हुँ, मतलब नोट्स कंप्लीट होना चाहिए, ये सब होने लगता है। और सर मतलब कोई भी ऐसे एक टाइम अपना वेस्ट नहीं करने दे सकते हैं मतलब कि पता चला पूरा शाम वेस्ट कर दिए या रात वेस्ट कर दिए, रात में नहीं पढ़ाई की है। तो ऐसे एक टाइम वेस्ट करने से सर वो पूरा मतलब 1 वीक तक वो दिख जाता है कि उसके प्रॉब्लम होता है, कि ये होमवर्क पेंडिंग ही रह जाता है। तो ये सब सर लाना पड़ता है, थोड़ा सीरियस बस ब सीरियसनेस थोड़ा बढ़ाना पड़ता है तो हो जाता है। बाकी कोई ख़ास चेंज तो नहीं है। बहुत ही बढ़िया तैयारी मतलब थोड़ा चीज़ों को मोटिवेटेड होकर तैयारी कर, है ना? और 11th-12th की जर्नी को भी तिवारी में यही बोलूँगा जैसे तूने 9th-10th में चीज़ों को एन्जॉय किया, वैसे एन्जॉय कर, खुश होके पढ़, समझ रहा है? एकदम खुश होके बिंदास और यकीन मान कॉलेज लाइफ़ जो है वो बहुत ही शानदार होने वाली थी, वो तो मैंने अपनी फ़ोटो भी दिखाई थी, तो याद है तेरे को, है यस, ना? यस। है ना? तो चिंता मत कर, कॉलेज जाने के बाद खतरनाक स्मार्ट हो जाएगा, तो एकदम बढ़िया वाला, है ना? एकदम टेंशन मत ले, बहुत अच्छे कॉलेज में जाने के बारे में सोच और कौन-सी ब्रांच लेने के बारे में सोचता है, कुछ सोचा कुछ? जब कॉलेज में जाएँगे तो क्या एक सपना तो मन में पाला होगा ना कि भाई ये मेरा सपना है, तो यहाँ तक पहुँचना है। सर अब तक तो कुछ डिसाइड नहीं किए हैं, सब बोलते हैं कंप्यूटर साइंस लेकिन हाँ। हमको मतलब मेरा कुछ अभी डिसाइड नहीं किया कि क्या होता है कंप्यूटर साइंस, हुँ, हुँ, हुँ। कैसे है, हम अब तक कुछ जाने नहीं है। तो अब तक लेकिन मतलब कोई फिक्स नहीं है क्या ब्रांच लेंगे। अच्छा, देखते हैं क्या लेकिन लेते हैं। अब पहुँचना मुंबई में ही है, हैं? नहीं मुंबई भी फिक्स नहीं है मतलब अच्छा, अभी मतलब बस आईआईटीज़ में जाना है। ये बहुत सारे अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मतलब मैं वही चाहता हूँ कि डेस्टिनेशन से ज़्यादा ना इस जर्नी को एन्जॉय कर, समझ रहा है? ये जो जर्नी है जहाँ पे लोग तैयारी कर रहे हैं और तिवारी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि बस इस लड़ाई में टिके रहना है, जो मैं हमेशा बोलता था कि क्लास के स्टार्टिंग में 100 बच्चे होते थे, तू जानता ही है स्टार्टिंग में बहुत भीड़ आती थी। यस लेकिन जब-जब अभी तूने देखा भी होगा जो तू पढ़ रहा होगा तो, कि बच्चे शुरू में बहुत जोश में होते हैं। लेकिन जब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बीत जाता है तो आधे लोगों का जोश ठंडा हो जाता है और वो लोग इस लड़ाई से हार मान चुके होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है बेटा वो यही है कि आप इस लड़ाई में, इस जंग में बस ज़िंदा रहो, टिके रहो, बस वीर गति को प्राप्त नहीं होना है। वो अगर आपने कर लिया तो जीत तो पक्की है तिवारी उसके बाद। उसके बाद कोई नहीं रुक सकता। यस ठीक है? सर मतलब तो आधा काम तो सर बस टीके रहने से ही हो बस, जाता है। बस, बस वही बोल रहा हूँ, आधा से आधे लोग ज़्यादा तो सर काम। यस सर आधे लोग तो सर उसी में चले जाते हैं मतलब उतना आधे से मुश्किल तो ज़्यादा है नहीं। 70-80% जनता निकल जाएगी। जीवन का सत्य यही है। तेरे साथ एलन में पता नहीं यस तू कोई क्लासरूम में नहीं पढ़ रहा लेकिन अगर तू क्लासरूम में पढ़ता तो ये चीज़ देखता कि मतलब क्लासरूम की आधी से ज़्यादा जनता ना खत्म हो चुकी होती है। उसको कोई मतलब ही नहीं कि अब क्या टॉपिक चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बस वो आती है एलन में कि बस बाकी दोस्तों से थोड़ा मिल ले, यार दोस्ती कर ले, फिर वापस निकल जाए। ठीक है? ऐसा होता है। जब जाएगा कोटा ना तो मतलब कोटा जब जाएगा तिवारी तो अपने आप को बहुत सँभाल के रखना। मैं भी बोलूँगा तेरे को। ठीक है? यस अब क्योंकि वहाँ जाते ही रंगीन रौनक वगैरह बहुत दिखता है कि हाँ भाई हम कोटा पहुँच गए, यहाँ हर तरह की लाइफ़ है, घर से आज़ाद हुए पहली बार। पर बेटा इतना तूने कष्ट कर लिया है अगर तो अब 1 साल, 1.5 साल की बात और है ना? तो 1 डेढ़ साल की बात और है और बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इस जर्नी को एन्जॉय कर, अच्छे से पढ़ाई कर और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी तू एनटीएससी का स्टेज 2 भी फोड़े, फिर दोबारा हम लोग इंटरव्यू करें। तू आईआईटी पहुँचे, फिर हम दोबारा इंटरव्यू करें, है ना? फिर तू पटना भी आए, हम साथ में नाचें एक बार, है ना यस तिवारी? तो बिल्कुल, यस वो सारी मनोकामनाएँ पूरी करेंगे तिवारी। और सब बढ़िया फिर? यस सर सर बाकी सब तो बढ़िया है सर सर और कुछ मतलब बोलना चाहता है? ये सर सर एक बात बोलना था सर कि बिल्कुल। मतलब कई लोग मतलब हम एनटीएससी का तैयारी किए तो मतलब सबसे मुझे इम्पोर्टेंट लगता है मतलब
एनटीएससी के लिए मैंने किसी एक टीचर को ऐसे फॉलो नहीं किया था, मतलब मैक्सिमम मैंने खुद से पढ़ा था। और जो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर लगाना। मतलब हर वीक में आप 2-3 क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं, एनटीएससी का प्रीवियस ईयर, यूपी का लगा रहे हैं, महाराष्ट्र का लगा रहे हैं, बिहार का लगा रहे हैं, तो उससे बहुत हेल्प मिलता है। और सर कई लोग मैथ में सोचते हैं कि ये टॉपिक तो पढ़े ही नहीं है, तो हम ये पूरा फुल सिलेबस का पेपर कैसे लगाएँ? सर लेकिन मतलब उसमें फुल सिलेबस का आपको क्वेश्चन पूरा एकदम लगाने से बहुत फ़ायदा होता है, कि आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको उस क्या क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं आपको पहले से पता रहेगा। ये सर ओके। सर क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने बहुत ज़रूरी है। मतलब प्रीवियस ईयर पेपर को जितना ध्यान में रखते हुए लगाते रहो उतना बेहतर रहता है। प्रीवियस ईयर तिवारी किसी यस भी एग्जाम के लिए मतलब हेल्पफुल रहता है। तो याद होगा जब हम लोग पढ़ाई भी करते थे केमिस्ट्री यस की, सर। तो हमेशा हम लोग जेईई मेंस, जेईई एडवांस क्वेश्चन क्लास में लगाते थे, ताकि उससे एक माइंडसेट रहता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान ध्यान देना है। तो दिमाग अपने आप चीज़ों को प्रायोरिटी वाइज़ बाँटता है ना? तो ये बहुत यस अच्छी बात है, बिल्कुल सही बोला आपने कि हमें हमेशा पेपर लगाते रहना चाहिए, जिससे हमें दिमाग खुलता रहे और चीज़ों को हम करते रहें। ठीक है तिवारी, फिर ओके सर। मज़े कर तू भी, जाके पढ़ाई कर और बहुत अच्छा लगा यार इतने दिनों बाद तुझसे बातचीत की, तेरे को देखा। अब तू थोड़ा बड़ा दिख भी रहा है कि हाँ, अब तू थोड़ा मैच्योर हो रहा है धीरे-धीरे चीज़ों को लेके, है ना? यस ठीक है तिवारी, अच्छे से पढ़, कोई दिक्कत हो कभी कुछ तो बताना। ठीक है? यस। थैंक यू सर। ठीक है, ओके तिवारी, बाय।